वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 दैट इज की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि क्लास 6 पॉलिटिक्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो इससे पहले चैप्टर था वहां पे हमने डेमोक्रेसी के मुताबिक पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या चीज है और डेमोक्रेसी किसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही आज ही इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर का एक ही लेक्चर में एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे ही आज के लेक्चर को इस चैप्टर को हम इस वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका से, यानी कि वहां के जो अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर हम आएंगे डेमोक्रेसी पे, यानी कि डेमोक्रेसी कैसे बनती है और डेमोक्रेसी में क्या चीज होते हैं जो कि मोनार्क में नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे लेवल्स ऑफ डेमोक्रेसी मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, वहां पे हमने बात की थी डेमोक्रेसी के बारे में और हमने बताया था कि स्टेट लेवल, ठीक है ना, हमने बताया आपको नेशनल लेवल और हमने बताया आपको लोकल लेवल, और आर्टिकल 12 के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आर्टिकल 12 to 14 जहां पर राइट टू इक्वलिटी आती है वहां पे भी वो भी हमने बात आपसे शेयर की थी। और इसके अलावा आर्टिकल 17 दैट इज अनटचेबिलिटी वो भी मैंने आपको बताया था। और आज हम देखेंगे ये डेमोक्रेसी में पीपुल्स का रोल क्या है और कैसे कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस डेमोक्रेसी में। और फिर हम देखेंगे कि अब ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी जो है वहां पे अगर वो रिएलेक्टेड होने चाहते हैं, वो दोबारा आना चाहते हैं, तो उनको लोगों की जो समस्या होगी उसको दूर करना है। ऐसे ही अगर हमारी सोसाइटी में कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं वो किस बेस पे हो जाते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और अगर कहीं ना कहीं हो जाता है किसी भी बेस पे और वहां पे गवर्नमेंट का क्या रोल है तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में हम बात करेंगे। क्या इक्वलिटी सफिशिएंट है, क्या हर एक सोसाइटी में इक्वलिटी चाहिए या जस्टिस चाहिए या दोनों चाहिए, क्या इक्वलिटी और जस्टिस सेम वन ऑफ द सेम थिंग है या अलग अलग हैं, वो हम आज इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। पहले चले देखते हैं पहले साउथ अफ्रीका के बारे में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि साउथ अफ्रीका जहां से 1915 में वो गांधी जी यहाँ पे आए थे, और ये इसी साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। और साउथ अफ्रीका वो ऐसा देश था जहां पे ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट सदियों से जारी था, और जहां पे ब्लैक्स को और या इंडियंस को आपस में मैंगल होने ही नहीं दिया जा रहा था। जो हम बात करेंगे ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान इतनी डिफरेंस थी। व्हाइट्स के लिए टॉयलेट्स अलग थे, व्हाइट्स के लिए वेल ट्रांसपोर्ट थे, व्हाइट्स के लिए वेल एजुकेशन थे, व्हाइट्स के लिए हायर जॉब्स थे, व्हाइट्स के लिए हर एक सुविधा प्रेजेंट थे और व्हाइट्स को रेस्पेक्ट दी जाती थी। और ब्लैक्स के लिए तो सीट्स भी कहीं कहीं पर नहीं मिल जाती थी। ब्लैक्स के लिए उनको वो टॉयलेट साफ करने पड़ते थे, ब्लैक्स के लिए उन बेचारों के लिए वो फैसिलिटी ही नहीं थे, वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं थे, वो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं थे, वो जॉब्स ही नहीं थे, ठीक है ना। यानी कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, क्योंकि डोमिनेंट यहाँ पे किसकी चल रही थी, डोमिनेंस यहाँ पे व्हाइट्स की डोमिनेंस चल रही थी। जैसे हम अगले क्लास 9th में भी पढ़ेंगे, जब हिटलर का दौर आया उसने भी कैसी प्रेफरेंस दी थी व्हाइट्स को। उन्होंने कहा था कि व्हाइट्स हमारे सोसाइटी का एक अंग है जो हमारे सोसाइटी में बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं, वो हम आगे वो समझेंगे क्लास 9th में। यहाँ पे आप देखेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, और नेल्सन मंडेला वो था जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला, जिसको नोबेल प्राइज मिला, और जो ये कह रहा था कि हमें एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल इफ वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस अपार्थाइड मूवमेंट इज ब्लैक और व्हाइट के दरमियान जो ये मूवमेंट चल रहा था इसको हमें खत्म करना है। लेकिन उसके लिए एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि जब इंसान एजुकेट हो जाता है तभी तो उसको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल
हम बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट की जो अनएजुकेटेड है, उसको पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या चीज है, उसको पता ही नहीं मेरे राइट्स क्या हैं, उसको पता ही नहीं क्या मैं रैली निकाल सकता हूं कि नहीं, उसको पता ही नहीं राइट ऑफ स्पीच कोई चीज होती है, उसको पता ही नहीं राइट टू इक्वलिटी कोई चीज होती है, उसको पता ही नहीं राइट टू रिलीजियस है, उसको पता ही नहीं वो कहीं पर भी अपना मजहब का पालन कर सकता है, उस बेचारे को पता ही नहीं कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ कहीं पे उसको लगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है, वो आवाज उठा सके। उसको जब अपने राइट्स ही मालूम नहीं तो उस पर कोई भी अत्याचार कर सकता है। उसको पता ही नहीं अगर मुझे यहाँ से किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए या किसी भी के लिए लिया जाएगा और मुझे वहां पे उसको लिए ये चीज जरूरी है कि वो जो वहां पे आएगा, जो वो लोग आएंगे वो प्रॉपर ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में एज ए पुलिस, एज ए फॉर एग्जांपल जो सोल्जर होगा उसको प्रॉपर पुलिस ड्रेस होना चाहिए, उसके लिए वेरिफिकेशन पुलिस ड्रेस्ड होना चाहिए और वो अपने रिलेटिव उसको कॉल, वो सारा कुछ जो हम पढ़ेंगे आगे वो सारा कुछ उस बेचारे को पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम करेंगे उसकी बात जिसके डेमोक्रेसी भी पता है, जिसको डिक्टेटरशिप भी पता है, जिसको अपने राइट्स भी पता है, वही तो लड़ेगा। जिसको पता होगा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ व्हाइट्स और ब्लैक्स के दरमियान जो ये चल रहा है ये क्या है, ये गलत है। आज की दौर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज के एजुकेशन सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस दौर की एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां पर लोग इसके लिए खड़ा होते थे। आज एजुकेशन डेमोक्रेसी हुकूक पता होके भी लोग रैलीज तो मतलब निकालते भी हैं तो वहां पे बात खत्म ही की जाती है, वहां पे न्यूज़पेपर उस प्रेस पे कुछ चलता ही नहीं है। ठीक है ना, वो सारा कुछ सिस्टम ही निजाम ही धर्म पर, वो अलग बात है। लेकिन अगर एक बंदा एजुकेट हो, उसको अपने राइट्स पता हो तो वो आवाज उठा सकता है। ठीक है ना, और इसने बताया यही इंपॉर्टेंट है। और 18 जुलाई को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डे और नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है ना, और डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया। डेमोक्रेसी ये जो गवर्नमेंट है, ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर लोग उठते हैं और लोग चुनते हैं और लोगों के लिए चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी अपना नुमाइंदा खुद चुनते हैं, अपना नुमाइंदा खुद चुनते हैं। और रोल ऑफ पीपल्स, यानी कि यहाँ पर रोल क्या है पीपल्स का, पीपल्स का इंपॉर्टेंट रोल है, पीपल्स का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में रोल ऑफ पीपल्स, अगर पीपल्स की हम बात करें, अगर हम लोगों की बात करें तो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे डेमोक्रेसी में कौन लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है प्रॉपर फंक्शन के लिए वो रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पर गवर्नमेंट मेजॉरिटी को लगे कि ये सही है, वो करेंगे अपने हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज पे नजर रख रही होती है, क्या ये जो लॉ पास हो रहा है क्या ये सही हो रहा है, कहीं कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं लोग, डायरेक्ट पहले पार्टिसिपेशन इलेक्शन में किया जाता है। लोग जाते हैं अपने नुमाइंदा को चुनते हैं और ये भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, इलेक्शन के मुहिम में जाते हैं, इलेक्शन के रैली में जाते हैं, इलेक्शन के दौरान सपोर्टर्स आपको मिलते हैं। इलेक्शंस के दौरान आप देखेंगे कैसे लोग, यहाँ की मैं बात करूंगी कश्मीर की, तो आप इलेक्शंस के दौरान देखोगे कैसे लोग गाड़ियों में आ जाते हैं, गलियों में, नगर में, कोचों में, बाजारों में आपको झंडे देखेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उसके बाद इलेक्शन के बाद पता ही नहीं चलता है कौन कभी आया था भी नहीं। वादे करते हैं इससे पहले, है ना, तो यहाँ पे फिक्स्ड टाइम के लिए पांच ईयर्स के लिए एक फिक्स्ड टाइम। और यहाँ पे इलेक्शन में डेमोक्रेसी में, इंडिया की डेमोक्रेसी में एक चीज खास है कि यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए जो रखा जाता है 5 ईयर्स के, तो यहाँ पे एक लोगों के लिए एक ये चीज भी मिलती है कि फॉर एग्जाम्पल इस साल किसी की फॉर एग्जाम्पल बीजेपी की हुकूमत आई, ठीक है ना, 5 साल के लिए, और अगर लोगों को लगा बीजेपी सही नहीं है तो अगले 5 साल के लिए वो उनको हटा के किसी और कांग्रेस को ले सकते हैं, किसी और को ला सकते हैं। यानी कि 5 साल के बाद उनके लिए पास एक इलेक्टेड, मानने मतलब एक ऑप्शन होता है इलेक्टेड, दे हैव टू डू देयर बेस्ट फॉर पीपल्स। नाउ जो गवर्नमेंट प्रेजेंट में चल रही है, जो गवर्नमेंट इससे पहले चल रही थी, उसको जरूरी है, गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो अच्छा करे लोगों के लिए। अगर वो लोगों के लिए अच्छा नहीं करेंगे और जो वो अगले 5 सालों के लिए आएंगे, लोग उसको हटा के किसी और को ले
आ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास पावर है, वही वोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, रैलीज, प्रोटेस्ट। कहीं पे आपको लगेगा फॉर एग्जांपल अगस्त 2005 में इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है सरकार ने बहुत सारे इंक्रीज किया था, लेकिन उसके अपोजिशन में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने कंटिन्यू जब प्रोटेस्ट किया, फाइनली इनको ये जो विड्रा थी उनको ये डिक्रीज का इनके मतलब डिक्रीज करने पड़ी। उन्होंने फाइनली जो है इस चीज को ये जो बिल थे, ये जो बिल थे इलेक्ट्रिसिटी बिल थे, इसको डिक्रीज किया। और इसके अलावा अगर हम रैलीज की बात करेंगे, पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, कहीं पे आपने देखा होगा वाटर है, राइट टू लाइफ है, ठीक है ना, यहाँ पे वाटर की समस्या हो जाती है, कहीं पे वहां पे धरना दिया जाता है, वहां पे रैलीज निकाल दिए जाए, वहां पे स्ट्राइक्स हो जाते हैं, वहां पे सिग्नेचर कैंपेन्स हो जाते हैं, वहां पे न्यूज पेपर्स के थ्रू, वहां पे कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है न्यूज पेपर्स के थ्रू लिख दी जाती हैं और मैगजीन्स के थ्रू छुपा दी जाती है, टीवी के थ्रू बयान की जाती हैं और सोशल मीडिया के थ्रू आज के दौर में यूट्यूब हमारे पास है, आज के दौर में हमारे पास फेसबुक है, आज के दौर में इंस्टा है, आज के दौर में ट्विटर है, बाकी जो भी सोर्स हैं, इंटरनेट सोर्सेस हैं, वहां पे इन चीजों को हाईलाइट की जाती है। और याद रखना ये चीज राइट है, एक पर्सन के लिए जो इंडिया का होगा उसको राइट है कि वो कहीं पे भी जहां पे उसको लगे कि सही नहीं हो रहा है वो अपनी आवाज को उठा सकता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज को उठा सकता है। कहां पे, लेकिन जहां पे उसको लगे ये चीज सही नहीं हो रही है। लेकिन यहां का मसला कुछ और ही है। तो सोशल मूवमेंट की अगर हम बात करें, सोशल मूवमेंट्स हो जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे ये मुहिम बन जाते हैं, कहीं कहीं पे लोग मिलके आपस में मिलके इस कन्फ्लिक्ट के अब मतलब जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया था उस रूल के खिलाफ हो जाते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा भी नजर आ जाता है। नीड टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब ये चीज भी जिम्मेदारी है किसकी? गवर्नमेंट की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने हेल्थ फैसिलिटीज देना, यानी कि एजुकेशन सिस्टम फराहम करना, ये सारा जो काम होता है गवर्नमेंट का काम होता है। अब सोसाइटी में कहीं पे दंगा हो गया, कहीं पे कुछ इस तरह का अगर कोई कहीं कहीं पे आपको नजर आए तो उसके लिए जो रिसॉल्व करता है कन्फ्लिक्ट को, वो कौन करता है? गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल हम इस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, जिस सोसाइटी में रिलीजियस बेस्ड डाइवर्सिटी है, जिस सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी है, जिस बेसिस पे कलर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, और ये जब डाइवर्सिटी, जब मैंने आपको प्रिजस्ट बोला था, जब प्रिजस्ट हो जाता है फिर स्टेरियोटाइप पे आ जाता है इंसान, और जब स्टेरियोटाइप से भी आगे गुजर जाता है फिर डिस्क्रिमिनेशन, जब हदूदें बढ़ जाती है, जब नफरतें बढ़ जाती हैं, जब रिलीजियस के बेसिस पे नफरतें एक दूसरे से बढ़ जाती हैं, जब कास्ट सिस्टम के बेसिस पे एक दूसरे से नफरतें बढ़ जाती है, जब इस कलर के बेसिस पे एक दूसरे से नफरतें ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब एक दूसरे पे लैंग्वेज के बेसिस पे एक दूसरे से नफरतें बढ़ जाती हैं, और तब ये नफरतें जो ये स्टीरियोटाइपिंग, ये डिस्क्रिमिनेशन में चेंज होता है और ये कन्फ्लिक्ट्स में चेंज होता है। फिर रिलीजियस के बेसिस में एक टोटल रूट फॉर एग्जाम्पल रूट दिया जाता है, जब वो रूट वो फॉलो नहीं करते हैं, वहां पे दंगे हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये बात है कि रिलीजियस बेस पे, कास्टिज्म के बेस पे, कलर के बेस पे आपको ये सोसाइटी में प्रेजेंट भी बन रहा होगा, अनटचेबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन कास्टिज्म तो वहां पे हमारे इस आईन में नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिकल में सोसाइटी में देखो कास्टिज्म अभी भी पीक पे है। आप आज भी देखो कलर सिस्टम कहीं कहीं ना आपको पीक पे मिले, मतलब कहीं कहीं पे कलर सिस्टम भी आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे लैंग्वेज का कन्फ्लिक्ट भी मिलेगा, और कहीं कहीं पे आपको रीजनल का कन्फ्लिक्ट भी मिलेगा, देखे ना। और रिवर्स फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, कहीं कहीं पे रिवर्स का कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, जो कि कन्फ्लिक्ट बन जाता है। रिवर्स का भी कभी कभी रोल प्ले करता है कि इस कन्फ्लिक्ट को, इस डिस्प्यूट को बनाने में। कावेरी रिवर जहां पे डिस्प्यूट हुआ था, कावेरी रिवर डिस्प्यूट कर्नाटका और तमिलनाडु को एक ही रिवर पे दो डैम्स बनाए गए, एक है कृष्णा राजा सगारा डैम, और जो इरिगेशन पर्पस के लिए कर्नाटका में प्रेजेंट है, और मथुर डैम जो क्रॉप्स ग्रो के लिए कहां पे प्रेजेंट है? तमिलनाडु में प्रेजेंट है। लेकिन दो ही जो डैम है वो एक ही रिवर पर प्रेजेंट है। अब जो यहाँ पे तमिलनाडु में जो डैम बनाया गया है, डैम ये फिल हो जाएगा तभी जब कर्नाटका से पानी आ जाएगा, और जब कर्नाटका से पानी आ जाएगा तब तो ये फिल हो जाएगा, अब मसला ये हो जाता है कि ना
इस स्टेट का तो पूरा वो मतलब नीड पूरी हो जाती थी ना इस स्टेट का, और यहाँ से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। और दैट इज कि यहाँ का इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए फिर जो है ना वो गवर्नमेंट ने ऐसा सॉल्यूशन निकाला, ठीक है ना। तो बोथ स्टेट्स कैन नॉट गेट मच वाटर, तो यहाँ पे ये भी एक कन्फ्लिक्ट था। यानी कभी कभार हमें यहाँ पे आगे से अगले मतलब जो आने वाले लेक्चर्स होंगे क्लास 11-12 के, वहां पे हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे। यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा भी नहीं खींचता हूँ, फिर लेक्चर ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे बोथ स्टेट्स कैन नॉट गेट मच वाटर, ठीक है ना। इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी और जस्टिस की बात करेंगे। यहाँ पे अनटचेबिलिटी तो बैन की गई, यहाँ पे अनटचेबिलिटी तो बैन की गई, लेकिन रियलिटी में अनटचेबिलिटी बैन तो नहीं हुई है ना। आज भी आप देखोगे, आज भी कहीं कहीं पे आपको न्यूज में दलित के साथ, कुछ ही दिन पहले मैं आपको बताऊं, मैंने न्यूज देखी है कि दलित के साथ एक लड़के के साथ उसको पिछले तरह जो है एक वहां पे स्कूल में, मैंने वो कहीं कहीं पे नजर आई थी, मैंने स्कूल में पूरे से उसको सफाई करके उसको बंद रख दिया गया था एक कमरे में। कि यहाँ पे ये चीजें अभी भी कहीं कहीं पे नजर आएंगी, अभी भी तुम्हें अनटचेबिलिटी में कहीं कहीं नजर आ जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे, और इसने क्या किया था, ये कहा था कि हम तो पॉलिटिकली फ्री हुए हैं ब्रिटिशर्स में, हम तो ब्रिटिशर्स से तो फ्री हुए हैं 1947 में कहा था, लेकिन हम सोशली फ्री नहीं हुए हैं। हम ब्रिटिशर्स के जंगल से फ्री हुए हैं, ब्रिटिशर्स के जुल्म सितम से फ्री हुए हैं, ब्रिटिशर्स के इन हाईली टैक्स से तो फ्री हुए हैं, ब्रिटिशर्स के इस आर्मन पैक्ट से फ्री हुए हैं, ब्रिटिशर्स के जो आर्म्स एक्ट हैं उससे फ्री हुए हैं, लेकिन हम सोशली फ्री नहीं हुए हैं। अभी भी ब्राह्मण हायर मानते हैं, अभी भी क्षत्रियास हैं, अभी भी विश्वास हैं, अभी भी शूद्रास हैं, अभी भी अनटचेबल पॉलिटिंग दलित को माना जाता है, अभी भी महार कम्युनिटी प्रेजेंट है। और इसीलिए इसने रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर क्रिएट की थी एसटीज के लिए, एससीज के लिए। और मैंने आपको बताया था दलित के लिए एससी रिजर्वेशन रखी थी, लेकिन आज के दौर में ये रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मसला भी बन गया था, जहां पर मतलब तो कार्ल की अगर हम बात करें, कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, रिलीजियस इज ओपिनियन ऑफ मासेस। और कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो रिलीजन है ये बस कुछ नहीं है, ओपिनियन ऑफ मासेस। ये इंसान जब रिलीजियस में घुस जाता है, एक पर्टिकुलर रिलीजियस का मानने वाला, जब वो मतलब दिमाग का उसका दिमाग काम ही नहीं करता है, वो रिलीजियस को फॉलो करता है, ये कुछ नहीं है, ओफीम है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ऐसी गर्ल्स एंड बॉयज को मतलब गर्ल्स और बॉयज के दरमियान कहीं कहीं पे आपको नजर आएगा कि आज भी इस चीज को अलग अलग नजरों से देखा जाता है। बाय को अलग से नजरों को, बाय को यही कहा जाता है ये फिजिकली ये रोते ही नहीं है, ठीक है ना, बॉयज को घर से बाहर जाने देते हैं आराम से और गर्ल्स को नहीं। तो इस तरीके के आज भी आपको मिलेंगे कहीं पे। तो ये थी आज की कहानी जो हमने की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था। तो ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब हम बात करेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की। तो तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म।